जय श्री राम मित्रों। आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मन में कुछ जिज्ञासाएं थी जो आप लोगों से साझा करना चाहता था, बांटना चाहता था। कुछ दिनों से मैंने ये महसूस किया कि डिप्रेशन के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे कई फ़ोन भी मेरे पास आए। आप जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, सब अपने घर पर ही हैं, कईयों के बिजनेस बंद पड़े हैं, नुकसान है, जिसके चलते मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आ रहे हैं जो डिप्रेशन की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। तो आज डिप्रेशन के ऊपर ही जो है हम बात करेंगे। क्यों होता है ये मानसिक तनाव, क्या कारण है जो ये मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। शहरों में ये ज़्यादा बढ़ रहा है, हालांकि गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन शहरों में जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी है और उस भाग दौड़ में हमने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सब सोचते हैं, जिम जाना, कसरत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मेंटल हेल्थ जब वो बिगड़ती है तो ये डिप्रेशन पैदा होता है। आइए जानते हैं कि कुंडली में क्या कारण होते हैं ऐसे जिससे जो है ये डिप्रेशन होता है। बड़ा भयानक रोग और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हमारे जीवन में भागदौड़ बढ़ रही है, व्यस्तता बढ़ रही है, वैसे वैसे ये मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। हम इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे पहले कि क्यों होता है ये मानसिक तनाव, क्यों होता है डिप्रेशन, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या उपाय हम ऐसे करें जिससे हम इससे छुटकारा पा सकें। सबसे पहले बात करनी है कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसका कारक क्या है। 9 ग्रह और 9 ग्रहों में मन का जो कारक है वो है चंद्रमा, जो हमारी मनस्थिति को कंट्रोल करता है। उसका अधिकार है हमारे मन के ऊपर। और जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बिगड़ती है, हमारा चंद्रमा कमजोर पड़ता है, पाप प्रभाव में आता है, अमावस के आसपास का हमारा जन्म होता है, तो डिप्रेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। डिप्रेशन में क्या होता है कि जब हम सोचते हैं, एक ही बारे में हम सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं, और जब सोचते हैं तो हम उसमें जो है नेगेटिव, नकारात्मक विचारों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। एक भय का माहौल बन जाता है, बिना किसी बात के मन में भय पैदा होने लगता है।
बहुत तरह का डिप्रेशन होता है। आपने भी अपने चारों तरफ देखा होगा कईयों को इस रोग से जूझते हुए। कईयों में क्रोध की स्थिति बढ़ जाती है, कईयों में वहम की स्थिति बन जाती है। नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आप सोचिए उस स्थिति को कि व्यक्ति, एक जातक जिसको डिप्रेशन है, उसके अंदर जब नकारात्मक विचार इस तरह से हावी होने लगते हैं कि वो आत्महत्या तक की कोशिश करने लगता है। मित्रों, जब हम अपने आप को एक पिन नहीं चुभा सकते, डरते हैं और वो अपनी जान को दांव पर उस डिप्रेशन के चलते लगा देता है, तो कितनी भयावह स्थिति बनती होगी। तो आज इसी डिप्रेशन के ऊपर जो है कुछ वार्तालाप हम करेंगे। अभी मैंने आपसे बताया कि चंद्रमा, 9 ग्रहों में चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा ही डिप्रेशन का कारक ग्रह है। दूसरा, हमारा लगन और चतुर्थ भाव भी चंद्रमा के साथ डिप्रेशन को बढ़ाने या घटाने वाला है। जब हमारे लगन की भी स्थिति बिगड़ती है चंद्रमा के साथ साथ और चतुर्थ भाव भी बिगड़ जाता है, तो ये स्थिति भयावह होने लगती है। इसीलिए जो है इस डिप्रेशन को अपने से दूर भगाना बहुत अनिवार्य है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कहावत जिसने भी बनाई, वैसे तो कहावतें जितनी भी बनी हैं उनके पीछे कोई ना कोई आधार है, सत्यता है। ये कहावत बहुत सही है। जब व्यक्ति का मन मजबूत होता है तो वो अकेला पूरी भीड़ से लड़ जाता है, मन मजबूत होता है और हराने का भी मादा रखता है। एक अकेला व्यक्ति अगर मन मजबूत है तो पूरी भीड़ के साथ लड़ जाता है। और अगर मन कमजोर है और हमारे साथ चाहे कितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हों और हमारा ही मन अगर कमजोर है तो हम हार जाते हैं। मन का बहुत बड़ा रोल है इस जीवन में और चंद्रमा कंट्रोल करता है हमारे मन को। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं महीने में। कृष्ण पक्ष में अमावस्या से पहले चंद्रमा अमावस्या के आसपास अपनी पीड़ित अवस्था में होता है और शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा अपनी बली अवस्था में होता है। और पूरा शुक्ल पक्ष या पूरा कृष्ण पक्ष अच्छा या बुरा नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, माफ करिएगा, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अब चंद्रमा जो है अपनी पूरी पावर में, पूरे बल में होता है। और जिन जातकों का जन्म जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच में होता है, उनका मन मजबूत होता है। वो डरते नहीं, वो हर काम में आगे। क्लास में भी अगर बच्चा छात्र होगा तो वो आगे बैठेगा, टीचर कोई प्रश्न करेगा तो सबसे पहले हाथ उठा देगा बिना किसी हिचक के। का चंद्रमा मजबूत होता है। शुभ भावों में बैठना उसके बल को बढ़ाता है और वहीं इसका अपोजिट, इसको विपरीत कर दिया जाए, अमावस्या के आसपास का जन्म हो और चंद्रमा जो है पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तरी योग में हो,
जिसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे जो है चंद्रमा की स्थिति जो है कमज़ोर पड़ती है। और जब चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर पड़ेगी तो मन कमज़ोर होगा, और अगर मन कमज़ोर हुआ तो डिप्रेशन, मानसिक तनाव, नकारात्मक विचार, ये सब हमारे ऊपर हावी होने लगेंगे। तो इसलिए जो है सात्विक ग्रह जब हमारे चंद्रमा को देखते हैं तो उसे बल प्रदान करते हैं। थोड़ा इस विषय से हटकर भी कुछ बताना चाहूँगा कि जब शुक्र और बुध ये सात्विक ग्रह हैं, जब ये हमारे चंद्रमा को देखते हैं तो इनको राशि ग्रह कहा जाता है, शुक्र और बुध। और राशि ग्रह जब चंद्रमा इनसे दृष्ट हो, इनके साथ हो, इनका प्रभाव चंद्रमा पर हो, तो ये जो होते हैं, ऐसा जातक जो होता है सबसे पहले अपने विषय में सोचता है कि पहले मेरा भला हो जाए, दूसरों का बाद में देखा जाएगा, पहले अपना भला। और यही अगर मंगल शनि के द्वारा दृष्ट हो या इनके प्रभाव में हो तो ऐसा जातक कर्मठ होता है, कठोर से कठोर कार्य करने से जो है पीछे नहीं हटता। लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, उसे रास्ता दिखा दो तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देगा। कठिन से कठिन कार्य को कर जाएगा, लेकिन रास्ता दिखाने वाला चाहिए। और वहीं चंद्रमा सूर्य और गुरु के प्रभाव में अगर है तो जो ऐसे जातक होते हैं वो कैसे कार्य करवाना है, लोगों से कैसे काम करवाना है, एक भीड़ से कैसे काम निकलवाना है, बड़े बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा हमारे जीवन पर जो है अपना प्रभाव छोड़ता है। 12 राशियां होती हैं मित्रों, और 12 राशियों में मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां जो हैं ये अग्नि तत्व वाली राशियां हैं। और अगर इसमें चंद्रमा की स्थिति होती है तो अग्नि को जो बताया, अग्नि सबसे शुद्ध है। अग्नि में कभी कोई मिलावट नहीं हो सकती, अग्नि में जो मिलेगा वो अग्नि ही हो जाएगा, अग्नि में कोई मिलावट नहीं हो सकती। तो ऐसा जातक जो होता है मेष, सिंह और धनु, वो जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा वो अंदर से है वैसा वो बाहर से है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की राशियां वृष, कन्या और मकर। पृथ्वी तत्व जमीन से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित। तो पृथ्वी से संबंधित जब कोई राशि होती है तो पृथ्वी एक संपत्ति, एक अर्थ को भी दिखाती है। और जब संपत्ति पृथ्वी का जोड़ अगर हम करते हैं तो एक मेरा तेरा की स्थिति आती है। जब चंद्रमा इन राशियों में जाकर बैठता है तो अंदर मेरे और तेरे की स्थिति बनाता है। ऐसे ही तुला, मिथुन और कुंभ ये वायु तत्व हैं। जब वायु तत्व होता है, वायु का जो स्वभाव है वो बहने का है, बहना और दूर तक बह जाना, ऐसा वायु का स्वभाव है। तो ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं बहुत होती हैं, इच्छाओं का फैलाव बहुत होता है, दूर तक फैलाव होता है, जहाँ तक वायु जा सकती है वहाँ तक उसकी इच्छाएं जाती हैं। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, चंद्रमा जब इन राशियों में बैठता है तुला, मिथुन और कुंभ, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटता है। और यही चीज़ वो चंद्रमा पीड़ित हो गया
तो वो मन जब टूटता है तो मन स्थिति को डामाडोल कर देता है। ऐसे ही कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको जल तत्व कहा। इसमें कर्क और मीन इन दो राशियों में स्थिति ठीक है, लेकिन वृश्चिक राशि जो है वो चंद्रमा की नीच राशि भी है, और वृश्चिक राशि अष्टम भाव, कालचक्र में अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव मृत्यु भाव है, और जब वो मृत्यु भाव है तो नाम से ही जाहिर है कि जो कोई ग्रह अगर मृत्यु भाव में 8 नंबर की राशि, चंद्रमा की नीच राशि भी है, जब इसमें जाएगा तो वो मन स्थिति को डामाडोल करेगा। वृश्चिक राशि यानी जल ठहरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि जब अगर उसका किसी के साथ तू मैं अगर हो जाए, कोई बात बिगड़ती है या उसे कोई कुछ कह देता है, तो वो उसका घाव जो होता है वो अंदर गहरे में उतर जाता है और वो उसे भुला नहीं पाता। और जब वो उसे भुला नहीं पाएगा तो मन स्थिति जो है उसको कमज़ोर करता है। वही बात दिमाग में घूमती रहती है हमेशा। तो इस प्रकार से जो है इन राशियों में अगर चंद्रमा बैठता है तो इस प्रकार से स्वभाव को बनाता है। अब भावों के हिसाब से बात करते हैं। जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व राशियां होती हैं, वैसे भाव भी होते हैं। भाव जैसे 1, 5 और 9 भाव, ये धर्म त्रिकोण, धर्म के भाव, पहले से ज़्यादा अच्छा पंचम, पंचम से ज़्यादा बली नवम, त्रिकोण भाव। तो अगर इनमें चंद्रमा की स्थिति बनती है तो धर्म भाव नाम से ही हम जान सकते हैं कि जो धर्म में आ गया, जिसने धर्म की शरण ले ली, परमात्मा की शरण ले ली, तो वो इस जंजाल से, इस मैं तू से, इस डिप्रेशन से अपने आप ही बच जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो है डिप्रेशन का असर कम होता है। ऐसे ही दूसरा, छठा और 10वां भाव, ये इनको अर्थ त्रिकोण कहा। अर्थ के भाव, धन के भाव, पैसों के भाव। मन में पैसे, रुपए, संपत्ति के प्रति लालसा कुछ ज़्यादा बढ़ाते हैं, और जब वो टूटती है, चंद्रमा इन राशियों में, इन भावों में बैठकर अगर पीड़ित होता है तो अर्थ की तरफ से पीड़ित होता है। उस तरफ से जो है, जो धन कमाने की इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती, और उससे जो है जब वो पूरी नहीं होती तो मन कुंठित होता है, और जब मन कुंठित होता है तो डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे 3रा, 7वां, 11वां, इनको काम त्रिकोण कहा गया। काम त्रिकोण का मतलब सेक्स, इन सब चीजों से नहीं। काम त्रिकोण मतलब इच्छाएं। इच्छाओं का फैलाव। जब इच्छाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जब वो पूरा नहीं होता, और चंद्रमा पीड़ित जब होता है तो वो पूरा नहीं होता, जब वो पूरा नहीं होता तो मन में डिप्रेशन की स्थिति बनती है। ऐसे ही 4था, 8वां, 12वां, इनको मोक्ष भाव कहा। मोक्ष भाव नाम से ही पता चलता है कि मोक्ष देने वाले, तेरे मेरे से दूर। लेकिन इसमें 8वां जो भाव है वो ठीक नहीं है। 4था और 12वां भाव ये जो है मन को मजबूत करने वाला है, लेकिन जो 8वां भाव है वो जो है मन स्थिति को कमज़ोर करने वाला है। और वो 8वां भाव हो और 8वीं ही राशि हो तो ये स्थिति ज़्यादा भयंकर है।
और चंद्रमा पीड़ित भी हो जाए, नीच का तो है ही 8 राशि में, 8 नंबर वृश्चिक राशि में, और पीड़ित भी हो जाए तो मनस्थिति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। तो इस प्रकार से जो है राशियों का मेल और भावों का मेल करके भी अगर फलित कर लिया जाए तो बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। आइए अब मैं जो है इसके बारे में जो है कुछ उपाय आपसे बताना चाहूँगा। ये कुछ उपाय हमें अवश्य करने चाहिए जिन जो डिप्रेशन महसूस करते हैं, मानसिक तनाव महसूस करते हैं। एक तो जो है सुबह शाम दूध अवश्य पिएं। सुबह शाम आपने दूध अवश्य पीना है। दूसरा, चांदी के गिलास में पानी अवश्य पिएं। एक चांदी का गिलास लें, उसमें पानी भर के रख दें, उसमें से पानी पिया और उसमें और भर के रख दिया। जब भी पानी पिए उसमें से पिए। चांदी को धारण करना बहुत शुभ है, चांदी को धारण करें। और एक उपाय और है कि जब पूर्णमासी होती है उस दिन एक रात के समय खीर बना ली और उसको खुले स्थान पर किसी जालीदार चुन्नी से या किसी जाली से ढककर जो है चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाए और सुबह थोड़ा भगवान को भोग लगाकर जो है उसका सेवन करा जाए। उससे भी जो है हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। एक हमें जो है केला अवश्य खाना चाहिए। जिसको डिप्रेशन है उसको केला अवश्य, एक केला उसको रोज खाना ही खाना है। गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि एक गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो हमारे पूर्व जन्मों के जो हमने जो बुरे कर्म किए हैं उनको काटने की जो हिम्मत रखता है, उसमें उसको काटने की जो शक्ति है वो केवल गायत्री में है। केवल गायत्री के द्वारा जो है, केवल गायत्री के द्वारा जो है हम उस प्रभाव को काट सकते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र की एक माला सुबह और एक माला शाम को अवश्य करें। एक रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करके रखें गले में। भगवान शंकर की उपासना करें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप अवश्य करें। तो ये कुछ उपाय अवश्य करें। अपने परिवारजनों के साथ बैठें, समय व्यतीत करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, ये अवश्य करें। और अपने शरीर को जो है शारीरिक परिश्रम को महत्व दें। इस प्रकार से ये कुछ उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चय ही हम जो है इस तरह सब प्रकार के मानसिक तनावों से हम दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमें ये उपाय अवश्य करने हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत करें। मन के मजबूत करने से ही हम सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट में बताएं।